बात है। मैं सोच रही हूँ कि अब हम राहु पर चलें या केतु पर चलें। नहीं, राहु भगवान केतु भगवान, एक्चुअली राहु भगवान केतु भगवान एक ही है, लेकिन हाँ। उनके एक सिर का भाग है, एक धड़ का भाग धड़ है। हाँ? तो दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं। नहीं, अच्छा, अलग अलग दोनों का अलग अलग है। ठीक है। हाँ। राहु भगवान का क्या है, राहु भगवान सिर के ऊपर है, तो राहु भगवान माया है। जैसे कि पूरी तरह से फिजिकल नहीं है, हाँ। मेटाफिजिकल है। मेटाफिजिकल मतलब जो फिजिकल नहीं है, लेकिन है कुछ एनर्जी बॉडी है। तो उसी तरह से तो वो क्या होता है, इनका प्रभाव जो होता है गर्दन के ऊपर, गर्दन से कटा था ना, तो गर्दन के ऊपर का प्रभाव रहता है। ऊपर का प्रभाव कैसे रहता है, अब जैसे आप लीजिए, आपके घर में कोई रिश्तेदार है, आपको बहुत खुशी हो जाएगी, उनके जाते ही बहुत दुखी हो जाइएगा। एक्सट्रीम खुशी, एक्सट्रीम दुख, ये क्या माया ही तो है, मोह ही तो है ना। तो मोह माया से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति। जब राहु की दशा चलती है किसी व्यक्ति की, राहु भगवान का पावर रहता है, तो व्यक्ति मोह से ग्रसित होता है। और वो मोह किसी इंसान, धन, संपदा, सबसे हो सकता है। क्या बात करती है, मेरे क्लाइंट के कुत्ता मर गया, डॉग मर गया, ठीक है, वो उसकी वजह से सदमे में है, डिप्रेशन में आ गए, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है मोह की वजह से। अगर ये समझ ले कि सभी जीव नश्वर हैं, हाँ, हर व्यक्ति को जाना ही है, उस व्यक्ति को चाहिए था कि डेथ हो गई, चलो ठीक है, तो मैंने उनको समझाया कि श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करिए, उसको ज्ञान दीजिए। डॉक्टर गीता नहीं पढ़ सकता था ना, आप उसके बदले में पढ़ के उसको ज्ञान दीजिए। तो ऐसी चीज़ें बताने से उनको फर्क पड़ा थोड़ा। मैंने क्या किया जा सकता है, आप सोचना चाहिए। डेथ तो हो गई, अब क्या किया, ठीक है, प्रेम करती है तो प्रेम की वजह से ही तो आप कर लीजिए ना, कुछ कर्म कीजिए तो आपको भी अच्छा लगेगा। और डिप्रेशन में जाने से कोई फायदा नहीं, आप कर ही नहीं सकते उसको रिवर्स। तो मोह ऐसा दे देते हैं कि भ्रमित हो जाता है व्यक्ति, और भ्रम में जीता है, और भ्रम में वो बहुत परेशान हो जाता है। अब उसको लगेगा कि मुझे डॉग चला गया है, और उसको बहुत माया सा उसको, तो माया मोह में पड़ के व्यक्ति फंस जाता है और बर्बाद हो जाता है। मोहजनित कष्ट होता है ऐसे में बहुत जरूरी है, ये तो बता ही सकते हैं, इसमें गलत होती है, माँ सरस्वती की आराधना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्योंकि बुद्धि का नाश हो जाता है, व्यक्ति का भ्रम हो जाता है ना, माया में पड़ जाता है व्यक्ति। किसी की डेथ हो गई तो बहुत दुखी हो जाएगा, कोई व्यक्ति आ गया तो बहुत प्रेम आ जाएगा, चला गया तो बहुत तो कष्ट हो जाएगा, उसको भ्रम सा रहेगा। डिसीजन लेने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, उसको लगेगा कि नहीं इस रास्ते से उस रास्ते से जाएंगे, वो रास्ता अच्छा है, लंबा रास्ता पकड़ लिया, पता फंस गए, बहुत देर हो गया, भ्रमित हो गया, है ना। तो ये सब भ्रम जो होता है, ऐसे लोग डिसीजन गलत ले लेते हैं मोस्टली, और बाद में पछताते हैं। तो राहु भगवान क्या होता है, इसके ऊपर का जो फंक्शन है ना, वो गड़बड़ा देते हैं। अच्छा, हड्डियों में कष्ट देते हैं। सूर्य भगवान को ग्रहित कर देते हैं, तो अगर पावरफुल है तो सूर्य भगवान का प्रभाव खराब कर देते हैं शरीर के अंदर। हड्डी में खराबी हो जाएगी, विल पावर में खराबी आ जाएगी, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, एक काम सही तरीके से नहीं होने देंगे, मतलब एक लगातार नहीं होने, फ्रैगमेंट, टुकड़े में कर देते हैं चीजों को। राहु काल में क्या कहते हैं, राहु काल में काम नहीं करना, राहु काल में काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, कि राहु काल फ्रैगमेंट में कर देंगे। आपने काम शुरू किया, पता लगा काम अटक गया। तभी तो पंचांग में सबसे पहले वही पढ़ते हैं कि राहु काल कब है, घर से बाहर नहीं निकलो। कहते राहु काल का प्रभाव नहीं पड़ता, ये नहीं वो नहीं। राहु काल अब बुराई क्या है, अगर आप बुरे टाइम को, बुरा टाइम नहीं मतलब ऐसा टाइम जो फ्रैगमेंट में हो रहा है। अब आप कहेंगे कि यार बुरा टाइम को भी आप बोल रहे हैं, बुरा टाइम नहीं करना मानना चाहिए उतना। देखिए, बुरा दो तरीके से होता है, एक तो उसको देखना चाहिए उसका प्रभाव किस तरह से बुरा और किस तरह से अच्छा है। अच्छा कैसे, मान लीजिए आपको बिल्डिंग डिमोलिश करनी है, डिस्ट्रॉय करनी है, या कोई भी चीज को डिस्ट्रॉय करना है, तो राहु काल में करिए ना, कितना बढ़िया है, अच्छे से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप 2 टुकड़ा करने 4 टुकड़ा होगा। आप 2 टुकड़ा अपने एफर्ट से कर रही हैं, तो और टुकड़ा राहु भगवान करवा देंगे, तो डिस्ट्रॉय हो गया ना। आप पेपर शेडर ऑफिस में रखते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कोई ना पढ़ ले, और नहीं डिस्ट्रॉय हुआ तो सारा डॉक्यूमेंट का सीक्रेट चला जाएगा ना, पासवर्ड चला जाएगा ना। तो आपको डिस्ट्रॉय करना है, कई बार हार्ड डिस्क आपको इरेज करनी है, ये भी कहते हैं हार्ड डिस्क में भी रिकवर किया सकता है, तो आपका डाटा निकल सकता है, तो ये भी बड़ा लॉस है। ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है कि चीज को डिस्ट्रॉय करना ही है। राहु भगवान के टाइम में करिए ना, हो जाएगा डिस्ट्रॉय। बुराई क्या है, ऐसा थोड़ी कि जिंदगी में हर चीज परमानेंट ही चाहिए होता है। तो जो चीज हमें डिस्ट्रॉय करना है, जो डिस्ट्रक्शन के लिए जो काम करना है, वो राहु भगवान के टाइम पे किया जा सकता है, उनसे मदद ली जा सकती है। अच्छा। ऐसे में बहुत अच्छा होता है। राहु भगवान गूढ़ रहस्य देते हैं, ऐसा कहते हैं। गहराई से गूढ़ रहस्य देते हैं, रहस्य को उजागर करते हैं, तो होगा ही उजागर ना। अगर रहस्य देते हैं तो फिर आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यूज हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं उन्नति हो सकती है ना। हाँ, जब व्यक्ति को 10 बार जूते पड़ते हैं तो समझ में आता है कि माया की दुनिया बेकार की है। अच्छा, उस हिसाब से बता रहे हैं। मुझे लगा आपने गूढ़ रहस्य की बात की। हमेशा थोड़ी होता है, हमेशा ज्ञान से। कई बार क्या होता है, झटके लगते हैं तो व्यक्ति को समझ में आता है। जब माता पिता उसको बहुत तिरस्कार कर देते हैं, बच्चे तिरस्कार करते हैं, तो उस व्यक्ति को लगता है कि सब बेकार है यार। सारे रिश्ते नाते बेकार हैं। कई लोग जानते हैं जिनको परिवार से जीवन बहुत खराब है, उसके कोई भी रिश्ता उनके साथ ठीक नहीं चाहता, बोलते हैं यार सब जीवन ही बेकार है। मैं तो ध्यान रखता हूँ सबके प्रति ड्यूटीज मैं पूरी करूंगा, लेकिन मैं किसी से मोह नहीं रखूंगा। सब कोई काम नहीं आता वक्त पे सिर्फ भगवान ही काम आता है। तो भगवान के प्रति
पूरी तरह से फोकस कर पाए, क्योंकि सब डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने, राहु भगवान सब डिस्ट्रॉय कर दिया। इसकी वजह से भगवान की तरफ विमुख हुआ व्यक्ति। तो इस तरह से करके व्यक्ति ने चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस होकर के आगे चल सकते हैं इसमें। बस ये है कि इनके प्रति बहुत दुर्भावना रखने के बजाय कोशिश करें कि अपने आप को सरस्वती माँ के साथ जोड़ लें। माँ सरस्वती ज्ञान देती हैं, तो इसमें ज्ञान का ही लोप हो जाता है, व्यक्ति की बुद्धि हर लेते हैं राहु भगवान, उसको समझ नहीं आता इसके ऊपर बुद्धि है ना, बुद्धि है। अब माँ सरस्वती की आराधना करने से क्या होगा, सही डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। अब व्यक्ति राहु वाले व्यक्ति क्या आएगा, फॉर्म भरना है, कॉलेज में बच्चा है तो कल चलते हैं, छोड़ो ना यार, कल गया रास्ते में घूम के आ गया, आधे रास्ते से वापस आया, अगले दिन फिर जा रहा है, तो पहला फॉर्म सारे बढ़ चुके हैं, मिला ही नहीं उसको फॉर्म एडमिशन के लिए, मतलब कि लिमिटेड फॉर्म थे और लिमिटेड सीट थे, सब भर गए, नहीं मिल पाया। तो राहु भगवान भ्रमित, अब उसका अगले साल होगा एडमिशन, तो हो गया ना फ्रैगमेंट, तो टुकड़े में इतनी पढ़ाई हो गई, फिर रुक गई, फिर पढ़ाई हो गई, फिर रुक गई। राहु भगवान ने पढ़ाई देंगे तो कैसे देंगे, पढ़ाई किया, क्लास 9th पढ़ा, उसके बाद 1 साल का गैप हो गया, फिर 10th किया, फिर 1 साल का गैप हो गया, टुकड़े टुकड़े में पढ़ाई करवाएंगे, लगातार नहीं होने देते। पीएचडी करता है कोई व्यक्ति राहु भगवान के टाइम में, तो पीएचडी उसका पूरा नहीं हो पाता ठीक से, 10-10 साल में पीएचडी कराते हैं। तो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है, फिर कुछ और करता है, फिर उसका फिर पीएचडी के लिए करता है। तो ऐसे में तो ये दिक्कत आती है। शनि भगवान कराते हैं तो समय लंबा लगाते हैं, लेकिन बीच में गैप नहीं कराते हैं, इधर उधर भटकने नहीं देंगे, पक्का बांध के रखेंगे। तो इसलिए राहु भगवान इस तरीके से फ्रैगमेंट कर देते हैं, मोह जनित कष्ट देते हैं, और सरस्वती माँ मोह से बचाती है कि ये माया है, ये मोह बताती है। श्रीमद् भगवद गीता को पाठ जरूर करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि उसमें ज्ञान है, तो आप जो ज्ञान आपके अंदर लोप हो रहा है वो ज्ञान प्राप्त होने लगेगा, एक फायदा हो जाता है, और इस तरह से व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है। और चंदन का इत्र भी बहुत फायदा करता है ऐसे। अच्छा, बहुत चंदन का इत्र का अगर प्योर होना चाहिए, नेचुरल प्योर, तो वो भी व्यक्ति को बहुत, ये उपाय जनरल है, कोई भी कर सकता है, इसे तो कोई ये नहीं कि आप मतलब ये पता कि इससे नुकसान हो जाएगा, इसलिए किसी दर्शक को घबराना नहीं चाहिए कि ये उपाय एकदम स्पेसिफिक है। हर व्यक्ति के लिए किया जा सकता है जिनको जिनके राहु बहुत पावरफुल है, या जिनको राहु की दशा चल रही है राहु भगवान की। ये तो बहुत अच्छा बता दिया आपने।